के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा बिहार की हार के बाद जेनजी को आंदोलन के लिए भड़काने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी के जीजा जी ऐसा करते हुए कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन लोगों में गुस्सा है तो ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? वे जेनजी को भड़का रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, पोक कर रहे हैं, लेकिन खुद पर डायरेक्ट ब्लेम ना आए इसलिए कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो। देखिए जरा ये वीडियो। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि जेन जी को इस तरीके से बाहर आना चाहिए, पर लोगों में गुस्सा तो है। जहां वो इलेक्शन हारते हैं तो गुस्सा तो है, वो जरूर बाहर आएंगे, वो अपने तरीके को अपनी बात रखेंगे, अपना तरीका अपनाएंगे। गांधी वाड्रा परिवार नेपाल हिंसा के बाद से लगातार जेनजी को भड़काने का प्रयास कर रहा है। बिहार चुनाव के वक्त भी कांग्रेसी शहजादे ने ऐसा करने का प्रयास किया। कथित वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कई बार 95 चुनाव हार चुके कांग्रेसी शहजादे जेनजी का जिक्र करते दिखाई दिए। अब उसी प्रोपेगेंडा को जमीन घोटाले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा बूस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, देश के जेनजी बार बार राहुल गांधी और उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि बिहार में भी राहुल को मुंह की खानी पड़ी और बिहार में सबसे ज्यादा जेनजी हैं। इसके बाद भी कांग्रेस देश में हिंसा भड़काने के प्रयासों में लगी दिखाई देती है। सवाल उठता है कि देश की विपक्षी पार्टी आखिर क्यों देश को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाना चाहती है? वाड्रा इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं तो एक सिंपल सवाल है कि भाई आप हो कौन? मतलब हम जानते हैं कि आप प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, राहुल गांधी के जीजा हैं, सोनिया गांधी के दामाद हैं, जमीन घोटाले के आरोपी हैं। इसके सिवाय आप कौन है जो देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, देश में हिंसा के लिए एक तरह से जेनजी को उकसा रहे हैं? दोस्तों, वाड्रा ने कई ऐसी बातें कही हैं जिन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे बिहार चुनाव को लेकर वे कहते हैं कि 92 सीटें कैसे आ सकती हैं? 92 तक उनके सीट आए हैं, तो ऐसे कभी देखने को मिला नहीं है। वाड्रा जी बिल्कुल वैसे ही आ सकती हैं जैसे दशकों तक कांग्रेस की आती रही है। वे कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है। बस प्रोपेगेंडा के आगे ये तथ्य कहीं दबा लेते हैं कि कांग्रेस और इकोसिस्टम के लोग इसको लेकर दर्जनों बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वे शायद ये भी भूल जाते हैं कि ये कांग्रेस का शासन नहीं है और ना ही चावला चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने कांग्रेस की बी टीम बनकर काम किया था। वाड्रा ये भी कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कि बैलेट पेपर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे, बिल्कुल अगर यही इलेक्शन दोबारा किया जाए तो आप देखेंगे कि बैलेट पेपर के द्वारा तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आएगा, पलटेगा। हाँ, जिससे कि पहले की तरह कांग्रेस गुंडागर्दी, हिंसा, बूथ लूट से लोकतंत्र को कलंकित करे। वाड्रा कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, बस वे भूल जाते हैं कि सरकारें अच्छा काम करती हैं तो प्रो इनकम्बेंसी भी होती है और एनडीए शासित कई राज्यों में हमें प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। तभी जनता लगातार बार बार एनडीए सरकारों को चुन रही है। वे आगे कहते हैं कि राहुल को हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। राहुल, प्रियंका, उन्होंने अपने पुरखों से सीखा है और उन्होंने बहुत हार जीत देखा है और उनको हार जीत से मतलब नहीं है, उनको देश की प्रगति से, देश को एक सेक्युलर कंट्री रखने के लिए उन्हें देश को सेक्युलर रखना है। ये बात तो है, राहुल को सेक्युलर ही रखना है देश को। इसलिए यूपीए के 10 साल में ऐसा सेक्युलरिज्म चलाया कि जामिया से एससी एसटी आरक्षण खत्म हो गया। कई राज्यों में ओबीसी में मुस्लिमों को घुसाकर उन्हें आरक्षण दिया गया। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को आरटीई एक्ट से बाहर कर दिया। तो भाई ये सेक्युलरिज्म था या फिर तुष्टीकरण? इसी के साथ वाड्रा ने लालू परिवार को ज्ञान देते हुए कहा कि इलेक्शन जीतना हारना चलता रहता है, परिवार को एकजुट रखना चाहिए और पावर को एक तरफ रखना, राजनीति को एक तरफ रखना, वो बहुत जरूरी है। मुझे परेशान किया पर मैं देश छोड़कर नहीं गया। किसने परेशान किया भाई आपको? राहुल गांधी ने? अरे नहीं, शायद वाड्रा ईडी की बात कर रहे हैं, उसे पूछताछ कहते हैं। वाड्रा जी घोटाले करेंगे तो पूछताछ तो होगी ही ना, या फिर इसमें भी प्रिविलेज चाहते हैं क्योंकि गांधी परिवार के दामाद है भाई? है वैसे लालू परिवार को ज्ञान उस परिवार का दामाद दे रहा है जिस परिवार ने मेनका गांधी को आधी रात में घर से निकाल दिया था। तभी तो मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों एक बात सुनिए, वाड्रा ने एक बड़ी बात कही है यहाँ पर, देखिए जरा। कोई बीमार है बाहर और राहुल वहां जाते हैं
तो उनको क्या सबको बताना पड़ेगा कि मैं जा सकता हूँ क्या, कि कोई बीमार है उनको देखने के लिए? पर वो गए हैं। और देखा आपने, वे कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश किसी को देखने गए थे, वो बीमार थे। सवाल सीधा है, कौन बीमार था? किसे देखने गए थे राहुल गांधी? नेहरू गांधी परिवार का विदेश में कौन रहता है? देश से राहुल गांधी क्या कुछ छुपा रहे हैं? आगे वाड्रा कहते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ऐसे ही चुनाव दिखेंगे, लोग आंदोलन करेंगे। इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वो ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, तो कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, आपको यही इसी तरीके का इलेक्शन दिखेगा। मतलब अब ईसी को भी वाड्रा जी चलाएंगे? हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब क्या गांधी परिवार के दामाद के इशारों पर चलेगी? इंटरेस्टिंग। वैसे आदत है ना दोस्तों, आदत इतनी जल्दी नहीं जाती ना। चुनाव आयोग को 10 जनपद से चलाने की आदत पुरानी है। चावला से लेकर ऐसे कई चुनाव आयुक्त रहे हैं जो 10 जनपद पर हाजिरी लगाते थे। खैर, वाड्रा आगे कहते हैं कि बीजेपी ने मुझ पर जितनी कार्रवाई करवाई, कुछ नहीं मिला। सदियों से मुझे गलत दिखाया जा रहा है। गजब हाल है, सदियों से मतलब सीरियसली 100 साल के हो गए वाड्रा। कुछ भी। अब सुनिए आखिर में वाड्रा क्या कहते हैं। इलेक्शन होना चाहिए ईमानदार, कि हमें साफ और ईमानदार देश चाहिए। इस पर तो हम क्या ही कहें, यह तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान कहे कि वो अमन पसंद मुल्क है।